Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय ए सस्पेंडेड मीटर रॉड। इस एक्सपेरिमेंट में हम सस्पेंडेड मीटर रॉड की मदद से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरीफाई करेंगे। जब भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो तो उससे पहले वीडियो को गौर से सुनें, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उससे आप बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे वो आप देख रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, और जो हम प्रैक्टिकल नोटबुक यूज़ करेंगे वो भी आप देख रहे हैं। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सुमेशन टा इक्वल टू ज़ीरो, के तमाम टॉक्स का सम ज़ीरो होना चाहिए। ये टॉक्स का सम कैसे लेना है? सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज टॉक्स माइनस सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉक्स। यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय सस्पेंडेड मीटर रॉड वेरीफाई करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें एक वेज है, मीटर रॉड है, वेट बॉक्स है और थ्रेड है। इस एक्सपेरिमेंट का ये ऑपरेटर्स है, इसमें ये वेज है, ये मीटर रॉड है, ये थ्रेड रील है और ये वेट बॉक्स है जिसमें डिफरेंट मैसेज मौजूद हैं जिनकी मदद से हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम मीटर रॉड को इस वेज के ऊपर रख के बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमने इस तरह एडजस्ट किया है कि ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस हो रहा है 50 सेंटीमीटर पे। अब इसको हम नोट कर लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में कि 50 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रॉड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रॉड G इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये तीन वेट्स हमने सस्पेंड करने हैं, W1, W2 और W3। ये सस्पेंड करने के बाद हमने मीटर रॉड को वेज के ऊपर बैलेंस करना है और इस तरह बैलेंस करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेज के ऊपर हो और यहाँ पर W1, W2 और W3 की पोजीशंस इस तरह एडजस्ट करनी है ताकि ये मीटर रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। उसके बाद हमने W1, W2 और W3 यहाँ पर नोट करने ऑब्जर्वेशन टेबल में, यहाँ पे W1, यहाँ पे W2 और W3। उसके बाद ये डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, A पॉइंट से लेकर G पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे नोट करना है, B पॉइंट से G तक डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे नोट करना है और C से पॉइंट G तक डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यूज और क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क्स की वैल्यूज यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद हमने इसका सुमेशन फाइंड आउट करना है। सुमेशन किस तरह कि जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये सुमेशन टा जब जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरीफाई हो गई है। ये हमने मैसेज अटैच कर दिए हैं। ये हमारा W1 है जो कि 50 ग्राम है, ये W2 है जो कि 20 ग्राम है, ये W3 है जो कि 10 ग्राम है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो G पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, यहाँ से लेकर हमने A पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट B होगा जहाँ पे हमने 20 ग्राम मैस अटैच की हो गए, इसका भी G से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट C है, इसका भी G से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये वाज़ेह नशीन रहे कि ये मैसेज इस तरह एडजस्ट करने हैं ताकि ये मीटर रॉड इक्विलिब्रियम में हो, इस वेज के ऊपर बैलेंस पोजीशन में हो। अगर ये बैलेंस पोजीशन में ना हो तो आप मैसेज को, उनकी पोजीशन को इस तरह चेंज करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए किसी पोजीशन पे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेज के ऊपर ही रहे। ये जो W1 है A पॉइंट पे सस्पेंडेड है
ये आप देख रहे हैं कि ये 30 सेंटीमीटर पे है। जब ये 30 सेंटीमीटर पे है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस यानी AG डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा वेट है W2 जो कि आप देख रहे हैं कि 80 पे है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हो जाएगा वो फिर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 पे है। 80 माइनस 50 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमारा C पॉइंट पे वेट है जिसको हमने W3 कहा हुआ है वो 90 पे है। इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 40 सेंटीमीटर। अब इन तीनों डिस्टेंसेस को और मैसेज को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। W1 हमने नोट किया था 50 ग्राम और W2 हमने नोट किया था 20। W3 की वैल्यू थी 10। AG की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 20। BG की वैल्यू आ रही थी 30। CG की वैल्यू आ रही थी 40। ये हमारा W1 जो मैस है ये है 20 ग्राम और इसी तरह जो W2 है वो है 30 ग्राम और जो W3 है वो है 10 ग्राम। इनके हम डिस्टेंसेस नोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर पे है तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा AG वो 50 माइनस 15 35 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो B पॉइंट पे मैस अटैच्ड है ये 65 पे है तो 65 माइनस 50 ये हो जाएगा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये आप नोट कर रहे हैं कि ये 75 पे है C मैस तो इसलिए AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा 75 माइनस 50 ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। W1 हमने नोट किया था 20, W2 नोट किया था 30 और W3 की वैल्यू थी 10। AG की वैल्यू थी 35। BG की वैल्यू थी 15। CG की वैल्यू थी 25। अब तीसरी रीडिंग के लिए हमने मैसेज को चेंज किया है और यहाँ पे डिस्टेंसेस को भी इस तरह एडजस्ट किया है ताकि ये मीटर रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये वाला जो हमारा मैस है ये है 40 ग्राम, ये वाला है 10 ग्राम और ये वाला जो है ये है 20 ग्राम। यहाँ पे आप डिस्टेंसेस नोट करने हैं तो जो A पॉइंट है यहाँ पे वो 30 सेंटीमीटर पे है तो इसका G से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें तो जो हमारा B पॉइंट पे मैस सस्पेंडेड है वो है 70 पे तो BG डिस्टेंस क्या हो जाएगा 70 माइनस 50 डेट विल बी द 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो C पॉइंट पे सस्पेंडेड है हमारा वेट वो है 20 ग्राम का और ये 80 सेंटीमीटर पे है तो CG डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 30 सेंटीमीटर। अब इन्हीं को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं सारी क्वांटिटीज को। W1 की वैल्यू हमारे पास थी 40, W2 की वैल्यू थी 10, W3 की वैल्यू थी 20, AG डिस्टेंस की वैल्यू थी 20, BG की वैल्यू थी 20, CG की वैल्यू थी 30। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन नोट की थी इस सेक्शन में हम उस सारे को समराइज कर रहे हैं। आपने देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रॉड 50 सेंटीमीटर पे आ रहा था। वेट्स W1 और W3 की ये वैल्यूज आ रही थी। W1 50, W2 20, W3 10 आ रहा था। AG, BG और CG डिस्टेंसेस भी हमने नोट किए थे। अब हमने काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स और क्लॉकवाइज टॉर्क्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हैं। काउंटर क्लॉकवाइज को हम टा1 से डिनोट कर रहे हैं वो क्या है W1 मल्टीप्लाइड बाई AG। W1 की वैल्यू है 50 और AG की वैल्यू है 20। जब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आ जाता है। जो सेकंड टार्क है उसकी वैल्यू क्या है W2 मल्टीप्लाइड बाई BG। W2 है 20, BG है 30। 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। इस तरीके से जो तीसरा टार्क है उसका फार्मूला है W3 मल्टीप्लाइड बाई CG। W3 हमारे पास 10 है और CG है 40। जब 10 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400। अभी आपने पिछले सेक्शन में फार्मूला देखा है कि हमने टोटल टार्क सुमेशन टार्क कैसे फाइंड आउट करना है।
काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस क्लॉकवाइज टॉर्क्स। ये काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क्स की वैल्यू है 1000 और क्लॉकवाइज टॉर्क्स की वैल्यू है 600 प्लस 400। जब 1000 माइनस 400 प्लस 600 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से दूसरी ऑब्जर्वेशन और तीसरी ऑब्जर्वेशन भी हम कंप्लीट करते हैं और आप देख रहे हैं फाइनली कि तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए सुमेशन टॉर्क की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेरीफाई हो गई है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।